जी का कल शुभ अवसर ज्येष्ठ पूर्णिमा को जयंती मनाई जाती है हर वर्ष। इस तरह यहाँ भी हमारे स्थान पर ये सदगुरु की स्थान है। इस स्थान पर उत्सव का माहौल है। पूरे गांव में शुभकामनाएँ हैं और सभी को ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि कल सुबह 9 बजे आरती होगी। इसमें सम्मिलित होकर और उसके बाद प्रसाद लेके अपन जीवन को धन्य बनावे और एक दूसरे से प्रेम, सद्भावना, विश्वास, व्यवहार, त्याग, इस सब पर सत्संग होगा, का आनंद ले, जीवन को धन्य बनाए। धन्यवाद बाबा। शाम में कितने बजे तक ये कार्यक्रम होगा? ये सुबह 9 बजे से शुरू होगी या 10 बजे तक चलता रहेगा रात तक चलता रहेगा। प्रसाद सबको? हाँ, सबको वितरण, सब ग्रामवासियों को। हाँ जी, क्योंकि समय एक साथ सबको नहीं मिल पाता है। कोई किसी समय आएगा, कोई किसी समय आएगा, तो इसलिए निरंतर कार्य चलता ही रहेगा दिन भर। धन्यवाद। कल मैं यहाँ जो शुरू में फुलमान गोसाई जी आए थे सिंपल, तो गांव में जैसे आग उग लगती थी तो उनमें इतनी शक्ति थी कि आग बुझा देते थे। कैसे? मंत्र से, अपने तपस्या से। तो गांव के लोगों ने विचार किया कि ये तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, तो इनको यहीं पर रखा जाए। तो उनको गांव वाले लोग विनती करके यहाँ पर रख दिए और वही जो है यहाँ की पीठ है, मेन पीठ फुलमान गोसाई की। और उसके बाद फिर शिवव्रत गोसाई आए, उनके शिष्य, और वो भी कुछ दिन रहे। इसके बाद फिर मनबोध गोसाई जो है उनके शिष्य बने और इसी से परंपरा चलती आ रही है। मनबोध गोसाई के बाद फिर रामरज गोस्वामी थे, वो भी कहा जाता है कि उनकी असमी उड़ती थी, बहुत सिद्ध पुरुष थे। यहाँ उनकी समाधि है और बहुत गांव के लोग मानते थे। एक बार नाराज होकर गांव चले गए, करवा दी उनका गांव था। तो गांव के पूरा लोग सवारी लेकर बाजा गाजा के साथ उनको मनाने के लिए गए, तो फिर मान गए, यहाँ आए। और इस मठ का इतना प्रभाव था, आज भी किसी में विवाद होता है तो क्रिया के नाम पर जो कसम क्रिया जो खाया जाता है, यहाँ लोग डरते हैं, कोई नहीं आता है। यहाँ इतना प्रभाव है। रामरज बाबा के बाद यानी कि कोई अगर गलत कार्य करता है तो हाँ, फल मतलब कि क्रिया नाम पर हो जाता है। बहुत मतलब प्रभावशाली ये मठ है और यहाँ के संत जो रहे हैं सब लोग प्रभावशाली रहे। रामरज बाबा के बाद श्री रामानंद गोस्वामी जी हुए, उर्फ बंगाली बाबा। वो सुभाष चंद्र बोस के क्लास फेलो थे। अंग्रेजों की तरफ से उनको सजा हो गई थी, भाग के आ गए बनारस में। तो रामरज बाबा इसी तरह से इनसे मुलाकात हो गई, तो उनको यहाँ ले आए और रामरज बाबा का रामानंद गोस्वामी शिष्य बन गए। इस मठ को लेकर के कहा जाता है कि बड़ा मठ, बड़ा मठ या तो किस प्रकार का, मतलब कि बड़ा मठ क्यों कहा जाता है? ये मठ जो था 52 झोपड़ा का ये मालिक था मठ, इसीलिए बड़ा मठ कहा जाता है। अस्तित्व आज इसका कैसा है? बहुत बढ़िया है, आज भी उतने ही प्रभाव में है। 52 मठ वाले मतलब जैसे मान लीजिए बिहार में हो, कहीं भी हो, जहाँ जहाँ मैंने कबीरपंथी मठ था, तो 52 जगह की ये मठिया जो थी सरोवर थी। हाँ, यहाँ के महंत लोग, यहाँ पर और भी लोग हैं, उन लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर और भी लोग हैं, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम सुभाष चंद्र सिंह है, एक आर्मी का रिटायर हूँ सुधार से। और ये जो मठ है भगतही शाखा के अंतर्गत आता था शुरू। यहाँ पर गांव के लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि आए दिन इस गांव में आग लग जाती। आग लगने से जो कुछ हम लोगों का खेती का सामान रहता था, घर का सामान रहता था, वो सब जल जाता।
यहाँ पर कुछ दिनों के बाद एक महंत जी आए साधु वेश में, जिनका अभी हमारे काका श्री ने बताया है, फुलमान गोसाई नाम था। वो आए और यहाँ बगीचे में जाकर बैठे। गांव में धीरे धीरे पता चला कि एक संत आए हैं। तो उस संत के पास सब लोग गए और बोले जे बाबा हम लोग बहुत दुखी हैं, हम लोगों का जो कुछ किया कराया है वो सब नष्ट हो जाता है, जल जाता है। तो बाबा ने बताया, फुलमान गोसाई ने, कि आप लोग चिंता मत करो, अब मैं आ गया। और वो आए और पूरे गांव के कुछ आदमियों को लेकर के कमंडल में जल लेकर के पूरे गांव का परिक्रमा किया और उस जल से छिड़काव किया और बोले जे आज के बाद इस गांव में आग नहीं लगे, जिस दुख से आप लोग परेशान हो वो कभी नहीं। आग नहीं लगती है इस गाँव में। अब इस गांव में आग नहीं लगा रही, वो तो प्राकृतिक देन है, कभी कुछ हो जाए तो उसको नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उसके बाद से सुख चैन की शांति से ये पूरा गांव रहने लगा। उसके बाद यहाँ पर इतना इसकी महानता है कि कोई भी आदमी अगर गलत काम कर दे तो वो यहाँ अगर कोई कह दे कि चलो मठ में क्रिया खाओ, नहीं आएगा तो वो आता नहीं है। बाई चांस मना करने पर भी कोई आ जाता है तो उसको तुरंत, उसका अगर गलत है तो उसका कुछ न कुछ तत्काल नुकसान हो जाता है। यही इसकी महानता है। इस प्रकार का आज के कलयुग में कहा जाता है। कलयुग में लोग कहते हैं कि कलयुग का अब जो चरम चलता है, औत जो कहा जाता है भोजपुरी में औत, वो इस समय चल रहा है। देख रहे हैं तमाम तरह के लोग, कुछ ना कुछ गलत रोज रोज हो रहा है। और यहाँ पर जो गलत करते हैं वो गलत करने वाले यहाँ पर आने से डरते हैं। आज भी ऐसे स्थान है। अपना परिचय बता दें। आज आप लोगों ने बहुत ही भव्यता से आरती की। क्या यहाँ पर मतलब कि कैसे आप लोगों का, जैसे कि इस गांव में जन्म हुआ तब से आप लोग देख रहे हैं, क्या हम लोग यही देख रहे हैं कि हमारे अभिभावक सारे लोग बताए, इसमें बहुत कुछ वर्णन किए। विशेषता यही है कबीर मठ का कि न्याय यहाँ कहीं नहीं होता है तो यहाँ न्याय हो जाता है, न्याय हो जाता है। और इस न्याय के लिए सारे लोग इसमें लात नहीं रहते हैं, गलत काम जो किए हैं। सिर्फ यही है कि इसमें गलत लोग आ नहीं सकते हैं। मठ में हमारे झूठ नहीं बोल सकते हैं लोग, जो इसमें कहेंगे वो सच्चाई है, वही करेंगे। यही विशेषता है इस मठ की। अपना परिचय बता दें। राजेश कुमार सिंह, ग्राम दौलतपुर। राजेश जी, आपको क्या जानकारी है इस मठ को लेकर के? इस मठ में पहले से पूर्वजों को सुनते हुए हम लोग आए हैं, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जब से हम लोग का होश हुआ तब से इसमें हम लोग आए हैं। देखते हैं कि हमेशा कुछ न कुछ यहाँ प्रोग्राम चलता रहता है और मठ का बहुत ही महत्व है। यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होता है तो सब लोग, मतलब कोई भी काम नया होता है गाँव के किसी भी आदमी का, तो आके हम मठ में पहले माथा टेकता है। यानी कि इस गांव में अगर कोई भी अगर शुभ कार्य होता है तो आना है। जी जी जी, शादी ब्याह या किसी का कोई भी प्रोग्राम होता है तो पहले आके मठ में शुरू करता है, या कोई भी काम होता है तो पहले मठ में आके प्रणाम करता है, उसके बाद ही काम करता है अपना। कोई भी गांव का शुभ कार्य, यहाँ पर और भी बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। अपना एक परिचय बता दें। हमारा बक्सर जिला में सिमरी एक गाँव, बिहार से, बिहार से विश्वामित्र की नगरी से आप आए हैं बलिया भृगु बाबा की नगरी में। कैसे आना हुआ, क्या यहाँ का महत्व आपको जानकारी हुई? आपको देखे कि नहीं वहाँ पर कबीरदास जी के द्वारा रचित ग्रंथों को आप उच्चारण कर रहे थे, क्या? बहुत दिनों से हम यहाँ आते हैं, यहाँ पर हमको कुछ शक्ति का अनुभव हुआ ही है। संपर्क हमारा हुआ, हर एक उत्सव में हम आते हैं, ब्रांच में आते हैं, कहीं भी और भी उत्सव होता है उसमें भी हम आते हैं। यहाँ का लोगों से सुनते हैं कहीं से, हम लोग भी अपने कुछ मन जहाँ आंतरिक रूप से भी कुछ शांति जहाँ मिलती है वहाँ पर बार बार आने को मन करता है। यहाँ पर और भी हैं, थोड़ा आगे आ जाए। आप एक शिक्षक रहे हैं, अपना परिचय बता दें। हमारे प्रीतम सिंह है,
आप शिक्षक हैं। कबीरदास जी ने कहा था कि नहीं, तमाम तरह की कुरीतियों को लेकर के एक यहीं पर बता रहे थे प्रधान जी थे, तमाम तरह की कुरीतियों को लेकर के। और आज एक शिक्षक क्या बताना चाहेगा कि आज क्या हमारे समाज में कुरीतियाँ नहीं हैं? क्या एकदम से कबीरदास जी तो जीवन के बारे में कहीं छोड़े ही नहीं, किसी भी कुर्सी के बारे में। लेकिन आज कुर्सियाँ से पूरा समाज दूषित होता जा रहा है। रुकते हैं नहीं, कबीरदास साहब तक नहीं, बहरा खुदा है, तमाम तरह की उन्होंने रचनाएं की थी। जीवन में कोई ऐसी कुर्सी नहीं थी जिसका वो खंडन नहीं किया। और उसके बावजूद भी एक शिक्षक आप कह रहे हैं कि नहीं, आज भी वो कुरीतियाँ भी बहुत आज तो समाज की गलत भावना को कुर्सियाँ बढ़ती जा रही है। आज तो हम देख रहे हैं, आजकल तो देखा जाता है कि लोग भगवान बन जाते हैं। एक यहाँ पर एक वीर हैं, अपना नाम बता दें। हमारा नाम शमशेर बहादुर जी, हम अयोध्या का संत हैं, अयोध्या का चेला हैं। वैष्णव पंथ हम लेकर चलते हैं। हमारा जन्मभूमि दौलतपुर में है। यह बड़ी मठ से जाना जाता है। सत्य बहुत यहाँ है। यहाँ के बुजुर्गों ने कहा कि शमशेर जी, यह मठ संत विहीन। जो कहा जाता है कबीर पंथ में बड़ी मठ नाम से मशहूर है, और आज कबीरदास जी का जयंती मनाया गया। यहाँ पर तमाम लोग थे। कबीरदास जी द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ा गया रात भर। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि लोगों का क्या इस मठ को लेकर के कहना है। पहले यहाँ के जो महात्मा जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि इस मठ में कितना दिन हो गया इनको सेवा करते हुए। तो जी महात्मा जी, अपना परिचय बता दें। हम तो अयोध्या से आए हैं, हनुमानगढ़ी से। अपना परिचय बता दें। तिलकदास मेरा नाम है। अयोध्या मेरा हनुमानगढ़ी परिचय है। माता पिता ने ही नाम तिलकदास रखा? हाँ, क्योंकि मेरा मकर संक्रांति के दिन जन्म हुआ था, जो मिथिला में तिला संक्रांति के नाम से जाना जाता है, इसलिए मेरा नाम तिलक पड़ा था। तो आप तिलकदास और तिलक मतलब कि कबीरदास में हाँ, क्योंकि रम गए, क्योंकि सब एक ही है ना। जिसे पता होगा ना वो न सब में रमेगा, क्योंकि ईश्वर कहता है कि जहाँ खोजोगे वहीं हूँ, तो फिर दूसरा है कौन? है तो एक ही। अब जिसे पता है कि एक है, दो है, वो अपने भ्रमते हैं, लेकिन मुझे तो पता है ब्रह्मांड एक है। भारत ही नहीं, ब्रह्मांड ही एक है, दूसरा कोई ईश्वर है ही नहीं। लोग तो बाबा आजकल तमाम तरह कहते हैं कि नहीं, भगवान उसको कुछ बदला कोई अगर दूसरे देवी देवताओं अगर देवी देवताओं की पूजा करता है तो हमारे ही इस धरती पर ही लोग कहते हैं कि अगर दूसरों की अगर पूजा कोई करता है तो वो हराम है, उसको मार देना चाहिए। नहीं, ये सब विचारधारा गलत है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हमें किसी रूप में वृक्ष को भी पूजोगे तो मैं वहाँ हूँ, लेकिन उसके लिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र निभावा। हर हाल में मन को निर्मल करना है। हमारे कबीर साहब भी मन पर ही सारे ग्रंथ लिखे। मन जब तक निर्मल नहीं होगा तो मुझे भी पूजोगे तो पाओगे नहीं। क्या संत कबीरदास के ही पूजो, निर्मल करना होगा मन को। चाहे जिसे भी पूजो, वृक्ष को पूजो, पत्थर को पूजो, भगवान को पूजो, लेकिन ये आत्मा परमात्मा है। जब निर्मल हो जाएगा तो विलीन हो, तुम्हें सूरत की उलटी अवलोक जी तो है पीयू मिलेंगे। हाँ, सूरत की उलटी अवलोक जी तो है पीयू मिलेंगे। अपना परिचय बता दें। मैं यहाँ का ग्राम प्रधान अनिल कुमार सिंह जी। क्या आप जानते हैं इस मठ के बारे में, कबीरदास के बारे में क्या बताना चाहते हैं? आज तो कबीरदास जी की जयंती है जो यहाँ इस मठ में मनाया जा रहा है। कबीरदास जी उस महान संत थे अपने जमाने के, जिन्होंने तमाम बाह्य आडंबर, कुरीतियाँ, जाति पात, मूर्ति पूजा का इन्होंने जमकर विरोध किया था, कटाक्ष किया था। आज कबीरदास जी का इस मठ में उन्हीं के नाम पे ये मठ है। इस गांव की तरफ से 40 बीघा जमीन भी गांव के लोगों ने दिया है, और ये बहुत दिनों से हमारे दादा परदादा के जमाने से ये मठों पे यहाँ महंत लोग रहते हैं और चले आ रहे हैं, और हम लोग जयंती हर साल मनाते हैं।
हर एक साल। जी जी, हर एक साल मनाते हैं। राजगुरु का विशेष रूप से शक्तिशाली स्थान है। यहाँ जो रम जाता है उसे दिन रात की अनुभूति नहीं होती है। इस गांव के बुजुर्गों से हम जानेंगे कि आखिर इस मठ को लेकर के तमाम तरह की बातें कही जाती है।